चतुर्थ स्कंद के आरंभ में महाराज मनु की दो और कन्याएं आकुति और प्रसूति, कुछ उनकी कथा कही गई। तत्पश्चात दक्ष यज्ञ का प्रसंग है। माता सती ने शिवापराध न सह सकने के कारण दक्ष प्रजापति के प्रति क्रुद्ध होकर योगाग्नि से अपने देह का त्याग किया। दक्ष के यज्ञ का ध्वंस हुआ। पश्चात महादेव की ही कृपा से यज्ञ की पूर्ति भी हुई। अब इसके बाद कथा आती है महाराज मनु के दो पुत्रों की, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो महाराज उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि अधिक प्रिय है और ये वस्तुतः आपकी हमारी सबकी कथा है। सुरुचि माने जो मन को अच्छा लगे वो करना, जिसमें आपकी रुचि हो वो आप करें। और सुनीति माने जो सही है वो करना। समझ आई बात? एक सुरुचि है, सुरुचि भाई मेरे मन की रुचि है, मुझे यही करना है, मुझे इससे अर्थ नहीं है कि ये ठीक है गलत है, शास्त्र इसके विषय में क्या कहता है, गुरुजन इसके विषय में क्या कहते हैं, इससे मुझे प्रयोजन नहीं है, बस मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मुझे करना है। ये सुरुचि है। और एक सुनीति है कि सही क्या है, उचित क्या है, हित किस में है, वो करना है। पर महाराजा उत्तानपाद को सहज ही सुरुचि प्रिय है। हमको भी सबको सहज में ही सुरुचि ही प्रिय है। तभी श्री गीता में भगवान कह रहे हैं कि यत्तदग्रे विषमिव, जो सुनीति का मार्ग है वो कैसा है? यत्तदग्रे विषमिव, बोले वो तो आरंभ में विष पीने जैसा है, बड़ा कड़वा, बड़ा कठिन, बड़ा कठोर। अनुशासन ऐसा ही होता है। पर फिर कहते हैं परिणामे अमृतोपमा, उसका परिणाम के लिए अमृत के समान है, अत्यंत मधुर। पर पहले विषमिव। श्रीमद् भागवत में भी आप देखिए दशम स्कंध में रसराज श्री कृष्ण की कथा भगवान वेदव्यास प्रकट करते हैं। उससे पहले अनुशासन ही अनुशासन है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य संबंधित सब चर्चा भगवान वेदव्यास करते हैं। आप देखिए आद्योपांत अनुशासन की ही बात की गई है। लेकिन ये बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है और इसका प्रयोजन है। आप देखिए श्री ध्रुवदास जी जब सिद्धांत विचार में भजन की बात करते हैं ना, तो कहते हैं कि भजन जल सो सींचो करे बारंबार। जो भाव का बीज है उसका सिंचन कैसे किया जाएगा? करे भजन के जल से सिंचन किया जाएगा। और कैसे करे? करे भजन जल सो सींचो करे बारंबार। फिर अगली बात कहते हैं कि सिद्धांत की बाढ़ दृढ़ करके गए। वहां पर अगर चूक हुई तो बोले सारा परिश्रम व्यर्थ चला जाएगा। देखो पौधा जब अंकुरित होता है, नन्हा सा सुकोमल सा वो पौधा, आप देखो बिल्ली चूहा भी आकर उसको क्षति पहुंचा सकता है। उस समय उसकी संभाल करनी बड़ी आवश्यक है। हाँ, फिर कहते हैं जड़ नीके गए फिर कछु चिंता नहीं। आपका भाव पक्का हो गया, आपकी स्थिति दृढ़ हो गई, अब छोटी मोटी बातों से आप प्रभावित नहीं होते, अब अनुकूलता प्रतिकूलता आपको प्रभावित नहीं करती, बोले तब कछु चिंता नहीं। लेकिन तब तक सिद्धांत की बाढ़ दृढ़ करके गए। और साथ ही साथ में ये भी कहते हैं कुसंग पशुते बचे। तो हम सबको भी सुरुचि ही प्रिय है। या और सरल शब्दों में मैं इसको कहूंगा कि सुरुचि किसको प्रिय होगी? मनमुखी को सुरुचि प्रिय होगी और जो गुरुमुख होगा उसको सुनीति प्रिय होगी। लेकिन मनमुख की तो बड़ी बड़ी दुर्गति, बड़ी दुर्दशा का वर्णन यत्र तत्र किया गया है। श्री गुरुबाणी में तो महाराज कहते हैं मनमुख आवे और मनमुख जावे। माने जो मन के रास्ते चलेगा वो तो बार बार जन्म लेगा, बार बार मरेगा, वो तो इस संस्कृति के दुष्चक्र से कभी मुक्त नहीं हो सकता। बोले मनमुख आवे, मनमुख जावे, मनमुख फिर चोटा खावे और जितने नरक सो मनमुख देखे। एक प्रकार से आप देखो जननी के गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत, इसीलिए इस संसार को कहा दुखालयम अशाश्वतम, नानक दुखिया सब संसार। सब संत पुरुष यही कह रहे हैं, जननी के गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत अगर गुरु की कृपा ना हो, अगर संत ना हो, सत्संग ना हो, फिर तो भाई जीव कष्ट ही कष्ट तो भोगता है, भांति भांति के नरक ही तो यही देखता है।
और कह रहे जो मनमुख है उसकी गति यही है, मनमुख आवे और मनमुख जावे, वो बार बार जन्म लेगा, बार बार मरेगा, उसको सतपथ नहीं मिलेगा। मनमुख फिर चोटा खावे और जितने नरक सो मनमुख देखे। देखो आरंभ में ये सब बड़ा अच्छा लगता है भाई, हमारे जो मन में आएगा हम करेंगे, तो बड़े आनंद की बात लग रही है सुनने में। तो जो हमारे मन में आएगा वो हम करेंगे, जो हमको अच्छा लगेगा हम वो खाएंगे, जहां हमारी इच्छा होगी वहां हम जाएंगे, जिससे बतियाएंगे, ये सब आरंभ में बड़ा अच्छा लगता है। पर इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम पतन का घोर अंधकार है। देखो एक बालक कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, बालक के पास प्रतिभा तो उसको जन्म से ही प्राप्त होती है। एक बालक कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, लेकिन शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के लिए उसको स्कूल जाना पड़ेगा कि नहीं? उसको अध्यापक की आवश्यकता है कि नहीं? प्रतिभाशाली तो वो है, योग्य तो वो है, लेकिन भाई फिर भी उसकी प्रतिभा को आकार देने के लिए एक विद्यालय की, एक अध्यापक की आवश्यकता है कि नहीं? विद्यालय माने अनुशासन, कि भाई इस समय जाना है, इस समय वापस आना है, ऐसे ही जाना है, ऐसे ही बैठना है, ऐसे ही रहना है। माने विद्यालय जो है आपको एक अनुशासन प्रदान करता है ना। फिर अध्यापक है जो बालक की प्रतिभा को आकार देता है। तो भाई कोई कितना भी योग्य क्यों ना हो, पर लेकिन अनुशासन की आवश्यकता तो जीवन में सबको है। सेवक जी महाराज ने सेवक वाणी में हमको क्या दिया है? रस रीति का अनुशासन ही तो है। श्री ध्रुवदास जी ने जीव दशा से लेकर भजन शत तक यही तो समझाया है भाई, क्या करना है क्या नहीं करना। सेवक जी महाराज कैसे कहते हैं? दुखद बचन कबहू न कहाए, संतत सकल सुनऊ चित लाए, श्री हरिवंश प्रताप जस। आप अगर ध्यान से उसमें देखो तो क्या है? ये करना है, ये नहीं करना, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। यही अनुशासन तो हमको रसिक जनों ने दिया है। और मैंने तो पहले भी आपको एक बार संकेत किया था कि बड़ी देर के बाद जाकर ध्रुवदास जी रस की बात करते हैं, बड़ी देर के बाद। कहां से आरंभ किया? जीव दशा कछु एक सुन भाई, वहां से। भाई पहले ये देखो कि हम खड़े कहां हैं, वहां से आरंभ किया, फिर वैदिक ज्ञान, और फिर उसके बाद सब कहते कहते फिर अंत में जाकर कहते हैं कैसो फव्यो है नीलांबर सुंदर। और एक और बात भी मैंने आपको कही थी कि जो संघर्ष का मार्ग होता है वही आपके चरित्र में चमक पैदा करता है। आपको किसी व्यक्ति को नष्ट करना हो, आप उसको आवश्यकता से अधिक सुविधा दे दो, वो नष्ट हो जाएगा। चाणक्य तो अपनी नीति में कहते हैं कि यदि शत्रु शस्त्र से परास्त ना होता हो, बड़ी अच्छी बात है, समझने की बात है। बोले अगर शत्रु शस्त्र से परास्त ना होता हो तो बोलो उसको किसी प्रकार का व्यसन लगा दो, उसको आवश्यकता से अधिक सुविधा दे दो, वो नष्ट हो जाएगा। काम की बात है ये, हम लोगों के समझने की बात है। हम जीवन भर कठिन से भागते रहते हैं, हम जीवन भर कठिन से बचते रहते। हमको लगता है भगवान भी ऐसे हमको मुफ्त में मिल जाए, बस गुरुजी हमको आशीर्वाद दे दें, गुरुदेव का आशीर्वाद मिल जाए, भगवान भी मुफ्त में मिल जाए। अभी कल ही की बात है, कल मैं वो बात कह नहीं पाया। किसी ने प्रश्न किया कि दीक्षा के बाद 1-2 बार हमसे गलत काम हो गया, अब हमको बड़ी पीड़ा हो रही है, हमारे हृदय में बड़ी जलन हो रही है, आप कृपा करिए। सबसे पहले जब तक ये कहते रहोगे हमसे हो गया, तब तक तो होता ही रहेगा भाई। आज हो गया कल फिर हो जाएगा। ये मत कहिए हो गया, ये बोलो हमने 2 बार गलत काम किया। गलती ठीक कब होती है? जब सबसे पहले आप गलती को स्वीकार करते हैं, मानते हैं। जब आप ये कहते हैं ना मेरे से गलती हो गई, तब आप अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं को जिम्मेदार नहीं मान रहे। आप कह रहे भाई हो गई, हमसे किसी ने करा दी जैसे आकर। तो सबसे पहले तो ठीक बात कहिए। ये मत कहिए कि 1-2 बार हमसे गलत काम हो गया, ये कहिए 1-2 बार मैंने गलत काम किया। और इतने कितने व्यस्त हैं आप, आपको ये भी याद नहीं है कि 1 बार गलत काम हुआ कि 2 बार गलत काम हुआ। कैसे आपने बोलचाल की भाषा में कह दिया 1-2 बार हमसे गलत काम हो गया। ये बताता है कि आप अपने जीवन की कितनी अनदेखी कर रहे हैं। साधक तो आप हैं ही नहीं। यदि आप साधक हो तो आप ये भी भूल जाएंगे 1 बार गलत काम हुआ कि 2 बार गलत काम हुआ, 1-2 बार गलत काम हो गया। प्रभु के दरबार में क्षमा किसको मिलती है? जो वस्तुतः पश्चाताप करता है। और वस्तुतः पश्चाताप का अर्थ क्या है? कि भाई किसी भी प्रकार से फिर मुझसे यह भूल नहीं होगी। बड़े से बड़ा अपराध नाम जपने से नष्ट होता है, लेकिन अगर कोई नाम की ओट में ही पाप करने लगे, भाई फिर उसके पाप का तो किसी भी प्रकार से अंत नहीं होता। उसका पाप तो फिर वज्र की रेख है।
तो ये मत कहिए कि हमसे हो गया। अगर आप जब ये कहेंगे हो गया, फिर ये होता रहेगा। कभी भी ये ना कहो मुझसे गलत काम हो गया, बोलो मैंने गलत काम किया। पहले उसकी जिम्मेदारी आप अपने सर पर लो। मैंने हमेशा आपसे कहा है, गलती जब तक स्वीकार नहीं करते तब तक उसका मार्जन नहीं होता। गलती सुधरती ही तब है जब पहले आप अपनी गलती, अपनी भूल स्वीकार करते हैं। कहो हाँ मुझसे गलत काम हो गया, क्योंकि आप कहते हैं कि मेरे से हो गया। अब होने को तो भाई पहले भी हो गया, आगे भी हो जाएगा। नहीं, आपको मैंने किया है, बार बार कहो मैंने गलत काम किया है, उसका वास्तविक पश्चाताप हो। और ये जो आपने कहा कि मेरे हृदय में बड़ी जलन है, बड़ी पीड़ा है, इस जलन और इस पीड़ा को देर तक रहने दो। यही जलन और पीड़ा आपको आगे गलत काम से बचाएगी। हमसे क्या होता है, जब गलत काम होता है फिर हमको उसका पश्चाताप होता है, हमको हृदय में पीड़ा होती है, कष्ट होता है, व्याकुलता होती है। लेकिन हम बड़ी जल्दी उस पीड़ा से, उस कष्ट से, उस व्याकुलता से मुक्त हो जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अब ये पीड़ा बहुत देर रहे नहीं, जल्दी से हम इस पश्चाताप से मुक्त हो जाएं और अपने मन से लीपा पोती करके उस चिंतन से, उस विचार से हम बाहर आने का प्रयास करते हैं। ये बड़ी भूल है। अगर आपको पश्चाताप हो रहा है, पहली बात तो अच्छी बात है, पश्चाताप होना ही चाहिए। अगर पश्चाताप हो रहा है तो उस पश्चाताप को, उस ताप को अपने भीतर बना रहने दीजिए। वही ताप, वही वेदना आपको उस गलत काम से फिर बचाएगी। आज आपने किया, कल आपको पश्चाताप हुआ, परसों आप भूल गए, क्या परिणाम हुआ, चौथे दिन फिर आपने वही काम किया। और जीवन भर यही कहते रहे, भाई हमसे ये हो गया, हमसे वो हो गया, हम तो पापी हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं। नहीं, ऐसा रोना रोने वाले को कुछ नहीं मिलता है भाई। जब संत कहते हैं ना, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पिछाड़, अपने स्वरूप को पहचानना चाहिए। अरे आप जीते जागते मनुष्य हो, ऐसे कैसे हो गया? और यदि हो भी गया तो फिर उसका मार्जन करने के लिए तत्पर होइए। सबसे पहले उस भूल को स्वीकार करिए, संकल्प करिए, प्रार्थना करिए। संसार के लिए कितना परिश्रम आप करते हो, कितनी मेहनत आप करते हो। मैं कई बार आपसे कहता हूं, संसार का निर्वाह करने के लिए व्यक्ति दिन से रात तक चक्की में पिसता है, वो उसको मेहनत नहीं लगती। अपना सुधार करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़े, क्यों नहीं करनी चाहिए? और एक और बात, यदि आप सच में अपने आप को सुधारने के लिए थोड़ा भी प्रयास करोगे ना, भगवान हर ओर से आपकी सहायता करेंगे। आप अपने जीवन में इसका अनुभव करके देखो। पर यह ना कहो कि हमसे हो गया, ये कभी ना कहो। गोस्वामी जी कहते हैं कि काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। कभी व्यक्ति समय को दोष देता है, कभी कर्म को दोष देता है, कभी भगवान को दोष देता है, अपना दोष नहीं देखता, अपना दोष मानता नहीं, इसलिए अपने दोष से कभी मुक्त नहीं होता। किसी की गलती नहीं है भाई, किसी से भूल नहीं है, मेरी भूल है, मेरी गलती है, मैं इसको स्वीकार करता हूं। गलती हो जाना बड़ी बात नहीं है, होती आई और होती रहेगी। भूल हो जाना बड़ी बात नहीं है। आप भूल से सीखे कि नहीं सीखे? यदि भूल आपको बिना सिखाए चली गई, यह बड़े दुख की बात है। गलती हुई, आपने कुछ नहीं सीखा, आप आगे बढ़ गए, यह बड़े दुख की बात है। इसलिए मैंने कहा, गलती हुई, सबसे पहले उसको स्वीकार करो। और जो उसका पश्चाताप हो रहा है, वो जो आप कह रहे हो कि हमारे हृदय में बड़ी जलन है, बड़ी पीड़ा है, उस जलन को, उस पीड़ा को बने रहने दो। वो जलन और पीड़ा आपको आगे बचा लेगी। तो खैर, मैं ये कह रहा था कि ये जो मार्ग है, ये जो संघर्ष का मार्ग है, जीवन की वास्तविक चमक इसी से प्रकट होती है। पहले तो ये रास्ता बड़ा आवश्यक है, और फिर ये रास्ता ऐसा ही है भाई, खरो ये कठिन है, भजन ढिंग ढरिभो। तो महाराजा उत्तानपाद को सुरुचि प्रिय है, सुनीति प्रिय नहीं है। सुरुचि का पुत्र कौन है? उत्तम। सुनीति का पुत्र कौन है? ध्रुव। सुरुचि से उत्तम जन्म लेता है, सुनीति से ध्रुव जन्म लेता है। सीधे सच्चे मार्ग पर चलोगे तो जो प्राप्ति होगी वो अटल होगी, वो अविचल होगी। मनमाने रास्ते पर चलोगे, थोड़ी देर के लिए कुछ मिल भी जाएगा, लेकिन जो मिलेगा वो रहेगा नहीं, और जब जाएगा तो बड़ा दुख और बड़ी पीड़ा देकर जाएगा। तो कथा बहुत कुछ कहती है कि एक दिन महाराजा बैठे हैं अपने सिंहासन पर, उत्तम गोद में है, सुरुचि पास में खड़ी है। ध्रुव जी आए, उनके मन में भी इच्छा हुई, भाई मैं भी पिता की गोद में बैठूं। पर महाराज ने उसका कोई बहुत अधिक स्वागत नहीं किया। और स्वागत तो क्या करना था, वो जो अभिमान में, मद में भरी हुई सुरुचि है, अरे उसने तो ध्रुव जी की बाह पकड़कर और धकेल दिया उसको नीचे,
और उसको कहती है कि किसी भी प्रकार से तू पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। यदि पिता की गोद में बैठना है तो जा पहले नारायण का भजन कर और फिर नारायण के भजन की कृपा से मेरे गर्भ से जन्म ले, तब तू पिता की गोद में बैठ पाएगा। अब एक देखो सुरुचि कितनी मदांध है, कितनी मतवाली है, वो कितने अभिमान में भरी हुई है। उसको ये भी पता नहीं है कि भगवान की उपासना कोई माता के गर्भ में आने के लिए की जाती है या भगवान की उपासना गर्भवास से मुक्त होने के लिए की जाती है। वो अपने आप को कितना श्रेष्ठ समझ रही है, वो अपने आप को कितना बड़ा मान रही है। कह रही है जब भगवान की आराधना कर और भगवान जब तुझ पर प्रसन्न होंगे तो फलस्वरूप तुझे मेरे गर्भ से जन्म देंगे। माने सुरुचि इतनी मतवाली है, उसको लग रहा है भगवान की उपासना का भी फल कुछ है तो वो यही है कि मेरे गर्भ से जन्म मिले। अपने आप में उसकी कितनी श्रेष्ठ बुद्धि है, वो अपने आप को कितना बड़ा मानती है, वो अपने आप को कितना बड़ा जान रही है कि वो ध्रुव जी को कहती है जा भगवान का भजन कर और भगवान जब प्रसन्न हो जाएं तो फिर भगवान से आशीर्वाद मांगना कि तुझे मेरे गर्भ से जन्म मिले। और राजा जो इस समय सुरुचि के अधीन है उनको तो ना भला दिखाई देता है ना बुरा दिखाई देता है, ना वो हित समझते हैं ना अहित समझते हैं। और ध्यान रखना ये जो मनमाना आचरण करते चले जाओगे तो सही बात सामने भी होगी तो समझ नहीं पाओगे, बुद्धि पर एक आवरण छा जाता है। जैसे आप गलत काम करते हो तो अंतर्यामी आपको एक आवाज देता है, सबको देता है, उर प्रेरक हितचंद। आप गलत काम करने जा रहे हो ना, वो जो अंतर्यामी बैठा है वो आपको सचेत करेगा। आप उसकी आवाज, आप उसका स्वर अनसुना करो। दूसरी बार वो आवाज तो आएगी लेकिन कम आएगी, तीसरी बार और कम, और फिर धीरे धीरे पाप इतना बढ़ जाएगा, बुद्धि इतनी जड़ हो जाएगी कि वो जो हित की बात है, वो जो परमात्मा का स्वर है, वो आपको सुनाई ही नहीं पड़ेगा। पाप का परिणाम क्या है? पाप का परिणाम यही तो है कि प्रभु का स्वर ही सुनाई नहीं पड़ता, प्रभु का संकेत ही समझ में नहीं आता। पाप से बुद्धि इतनी मलिन हो जाती है कि भगवान का संकेत भी समझ में नहीं आता। तभी गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा ना सुहा। जिससे परम हित होना है, जिससे अपना कल्याण होना है, अपना मंगल होना है, जीव को वही नहीं सुहाता, पाप बहुत बढ़ जाए तो। और मैं समझता हूं भाई ये जो सब सावधानी है ये सत्संग का ही प्रसाद हो सकता है। ये जो सावधानी है, जो जिसकी हम बार बार बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि ये सावधानी बनी रहे, भाई ये केवल सत्संग का ही प्रसाद हो सकता है। जिसके जीवन में सत्संग होगा और सतत निरंतर सत्संग होगा, वही सावधान रहेगा, वही रह पाएगा। नहीं तो ये संसार कांटों की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है, उलझ उलझ मर जाना। और ये सुरुचि है ना, ये ऐसी मतवाली होती है, ये ऐसे ही मदांध है, और जो इसके पीछे चलेगा उसको भी ऐसे ही मदांध कर देगी सुरुचि। सब समझा रहे हैं रावण को कि जो तूने किया है वो सर्वथा अनुचित है। आप देखो कुंभकर्ण घोर तमोगुण के अधीन रहता है, 6 महीना तो सोता ही है, घोर तमोगुण के अधीन वो रहता है, घोर तमोगुणी ही उसका आहार है। लेकिन जैसे ही निद्रा से जगा, इतनी सुध तो उसको भी है कि निद्रा से जगते ही कहता है हरि आन जगदम्बा और सठ चाहत कल्याण। बोलिए रावण जगदम्बा का हरण करके अब अपना कल्याण चाहता है, बोले अब अपना हित चाहता है। इतनी समझ तो उसको उस घोर तमोगुण की अवस्था में भी है। हरि आन जगदम्बा सठ चाहत कल्याण। और रावण को सब समझा रहे, कहने को बहुत बड़ा पंडित है, सब वेदों का शास्त्रों का ज्ञाता है, लेकिन अपने हित की बात समझ में नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि मन माना आचरण करता है, सुरुचि से चलता है। तो मन माना आचरण करोगे, चलते चलते वहां पहुंच जाओगे जहां आपको आपके हित की बात कोई कहेगा भी तो आपको समझ में नहीं आएगी, आपको सुहाएगी नहीं। आप कभी अनुभव कर लेना, आसपास देखना, बहुत बार ऐसी स्थिति एक व्यक्ति के जीवन में आ जाती है कि उसको उसके हित की बात करने वाला ही विष के जैसा कड़वा लगता है। माने पाप बहुत बड़ा है, पाप बहुत बढ़ गया, पाप बहुत बढ़ेगा, बुद्धि जड़ होती चली जाएगी। सामने खाई है पर दिखाई नहीं पड़ रहा, आंख पर ऐसा पर्दा पड़ता है, फिर व्यक्ति को हित अहित नहीं सूझता।
और एक बात मुझको, आपको, हम सबको सदा स्मरण रखनी चाहिए, जो क्षण गया वो लौट कर नहीं आएगा। मैं तो कहता हूं सत्संग का केवल मात्र लाभ ही यही है कि हम कुछ भी करें, बस करने से पहले हम थोड़े सावधान रहें, करने से पहले हम उसका ये विचार कर पाए, भाई जो मैं करने जा रहा हूं इसका क्या परिणाम आएगा। संसार में, व्यवहार में जो व्यक्ति लिप्त पड़ा है उसके पास तो इतना ना समय है ना ऐसी सावधानी है, वो तो मनमाना आचरण करता जाता है, पहले करता है फिर भरता है। हमारे जीवन में सत्संग है, हम ये सब सद्विचार बैठकर सुनते हैं, हमारे जीवन में तो उस सावधानी का दर्शन होना चाहिए। तभी मैंने कहा कैसे आपने कह दिया कि हमसे हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, किसी से कुछ होता नहीं, जो भी करते हैं उसमें आपकी स्वीकृति है। अरे मन कितनी भी उछल कूद क्यों ना कर ले, लेकिन मन का कहा करने के लिए आपको मन के साथ होना पड़ता है कि नहीं होना पड़ता। अगर आप मन के साथ ना हो, मन कैसे कर सकता है। मन जो कहता है उसको करते आप हो, मन नहीं करता, करते तो आप हो। मन कहता है आप करते हो, तो करने वाले तो आप हो ना। करने वाला तो भाई ये जीव है ना, ये चेतन है, इसके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। सामने आपके भोजन की थाली पड़ी है, मन कह रहा है कि ये व्यंजन खा लूं, ये व्यंजन खा। अरे कुछ भी मन की बात कुछ भी करने के लिए हाथ बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं, आपको मन के साथ होना पड़ेगा कि नहीं। तो ऐसे अपने आप को भुलावे में मत डालो, ऐसे अपने आप को छलो मत। इसको अपने आप से कपट करना कहते हैं। अपने आप से कपट मत करो, सावधान रहो और ईमानदारी से अपनी भूल मान लोगे, प्रभु कृपा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अरे प्रभु तो इतने दयालु हैं, वो कहते हैं कोटि विप्र बदला नहीं जाऊ, आए शरण तजऊ नहीं ताऊ। अरे पर जीव इतना कुटिल है, इतनी सुविधा होने पर भी वो सीधा सच्चा होकर भगवान के सन्मुख जाता नहीं, लाग लपेट के बिना प्रभु के सामने भी नहीं जाता। बन कर जाएगा, ठन कर जाएगा, बढ़िया तिलक, बढ़िया कंठी और बढ़िया पोशाक और बड़ा भाव में झूमता झूमता भगवान के सामने जाता है। कोई बिरला होता है, कोई बिरला होता है जो कहता है मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे मैली चादर ओढ़ के कैसे। आप दर्शन करने जाते हो, ईमानदारी से सोचना, विचार करना। कभी श्री जी के सन्मुख जाने से पहले संकोच हुआ है मैं क्या मुख लेकर आपके सन्मुख आऊं। कभी श्री जी के सन्मुख जाने से पहले ऐसा कोई संकोच हुआ। उल्टे कोई 2 मिनट के लिए हमको आगे ना जाने दे तो चिल्लाने और लगेंगे, अरे हम इतनी देर से खड़े हैं, इसको हटाओ उसको हटाओ, हमको सबसे पहले लेकर जाओ। ऐसे हम दर्शन करने के लिए जाते हैं। कभी प्रभु के सन्मुख जाने से पहले थोड़ा संकोच हुआ, थोड़ी लज्जा आई, अपनी करनी देखकर, अपनी करनी का विचार करके कभी मन रोया, प्रभु क्या मुख लेकर मैं आपके सामने आऊं। करत भजन नहीं मन को लगाऊं और भरन उदर। अब वो शब्द अच्छा नहीं है, मैं नहीं बोलता, पर कभी ऐसा लगा? नहीं लगा। आप देखो, मैं आपसे सदा कहता हूं, अरे सच्चे दरबार में सच्चे होकर हाजिर हो जाओ, बस और कुछ करना ही नहीं है। प्रभु तो केवल इतना कहते हैं, हमारे सामने आकर खड़े हो जाओ। सनमुख होई जीव मोही जब ही। बड़ा ध्यान से सुनो भगवान क्या कह रहे। वो तो कुछ नहीं चाह रहे, वो आपसे ये नहीं कह रहे ये प्रार्थना करो, जप करो, तप करो, यज्ञ करो, दान करो, कुछ भी तो नहीं कह रहे सनमुख होई जीव मोही जब ही। एक बार मेरे सामने आकर खड़े हो जाओ, जैसे हो वैसे, सीधे सच्चे मेरे सामने आकर खड़े हो जाओ। वो भी नहीं होता हमसे। कितना दंभ से भरा हुआ जीवन है। जैसे हम हैं नहीं, वैसा हम जीवन भर दिखने का, होने का, कहलाने का प्रयास करते हैं। और बस यही भूल हमसे हो रही है। सीधे सच्चे प्रभु के सन्मुख जाओ, प्रभु तो स्वीकार करने को तैयार खड़े हैं। और ये जो मन की कुटिलता है ना, ये संत की कृपा से जाती है, ये सत्संग की कृपा से जाती है। पहले भी आपको मैंने कहा था, सत्संग का सबसे पहला प्रसाद यही है कि भाई अपना दोष दिखाई पड़ता है, अपने मन की कुटिलता से अपना परिचय होता है। हम स्वीकार करते हैं, देखो भाई हाँ ये हमारी दशा है, ये हमारी स्थिति है, यहां खड़े हैं हम।
ये जो जिस संसार व्यवहार में आप रहते हो ना, मैंने आपसे पहले भी कहा था, यहां तो भाई लीपा पोती के अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम भी अच्छे, हम भी अच्छे, यहां तो सब अच्छे ही अच्छे हैं। पूछो सब इतने अच्छे हैं, फिर ये लड़ाई झगड़ा कलह कलेश ये सब कौन कर रहा है? क्योंकि तुम भी अच्छे हो, हम भी अच्छे हैं, खराब है कौन? मुझे तो कभी समझ में नहीं आया। देखो बाहर जिससे पूछो कैसे हैं, अच्छे हैं, तुम कैसे हो, अच्छे हैं, वो अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं, तो खराब कौन है? हम ही खराब है। ये जो इतना क्लेश है, इतना कलह है, कौन कर रहा है? सभी तो अच्छे हैं। तभी कबीर जी ने कहा, बोले जिससे पूछो कुशल है, बोले हाँ कुशल है, सब कुशल है, सब कुशल है। अरे कहे कबीर बिन भजन के कुशल कहां ते होए? बोले कहां से हो जाएगी कुशल? तो ये तो भाई ऐसे ही लीपा पोती से भरा हुआ संसार व्यवहार है। अपना वास्तविक परिचय तो सत्संग में ही आकर होता है, संत की ही शरण में बैठकर होता है, सत्शास्त्र की शरण में जाकर होता है। कभी हमारे मन में नहीं आया कैसे जाएंगे प्रभु के सन्मुख, क्या मुख लेकर जाएंगे? कोई भजन नहीं किया, कोई साधन नहीं किया, अपार अवगुण हमारे भीतर भरे हैं, कभी ये बात मन में नहीं आई। इसका अर्थ तो यही है ना भाई, हम स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं, श्रेष्ठ समझते हैं। और वहां हमारे महाप्रभु जी का वाक्य आप सुनिए, करे क्वाहम तुच्छः परम अधमः प्राण्य हो गर्र कर्मा यत्त नाम स्फुरति महिमा एष वृंदावन से। श्री महाप्रभु कह रहे हैं, मुझ में तो इतनी भी सामर्थ्य नहीं है, मैं तो इतना भी योग्य और पात्र नहीं हूं कि मेरी जिह्वा पर आपका नाम आ जाए। ये जो जिह्वा पर आपका नाम आ रहा है, इसमें भी मेरी कोई करनी नहीं है, मेरा कोई पुण्य पुरुषार्थ नहीं है। ये महिमा एष वृंदावन से, तो वृंदावन की महिमा है, नहीं तो कहां आप और कहां मैं? किस मुख से कहूं कि आप हमको अपनी सेवा में ले लीजिए? किस मुख से कहूं आप हमको अपना कैंकर्य दे दीजिए? हाँ, आपके भक्तों का दर्शन करते हैं, आपके रसिकों का दर्शन करते हैं, तो मन में एक आशा जग पड़ी है। आशास्य दास्यम वृषभानुजाया स्थिरे समध्यास्य च भानुजा। एक आशा जग पड़ी है। ये कितना अद्भुत दैन्य है, और इसी दैन्य पर भगवान रीझते हैं। कलम सम्मान की बात कर रहे थे, यही दरबार दीन को आदर। सहजो भाई जी एक उदाहरण देती हैं, कहती है हाथी कितना बड़ा होता है, सबसे बड़ा, और यत्र तत्र अपने सिर पर धूल डालता ही दिखाई पड़ता है। और कह रहे वो नन्ही सी चींटी, बोले वो यहां तहां वो नन्ही सी चींटी, बोले उसको खाने को खाण के दाने मिलते हैं। हाथी बहुत बड़ा है पर सिर पर धूल पड़ती है उसके, और नन्ही चींटी बोले यहां वहां रस लेती डोलती है, वो यहां वहां खाण का दाना उसके मुख में पड़ जाता है। बड़ा ना जाने पाए है साहिब के दरबार। हम अपने आप को दीनहीन माने तो सही, हम तो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, हम अपने आप को बड़ा समझते हैं। और यही जीव की कुटिलाई है। अच्छा फिर एक और बात कि चलो अपने आप को बड़ा समझे तो ये कम से कम कहे कि मैं अपने आप को बड़ा समझता हूं, समझता बड़ा है, और कहते हैं नहीं महाराज हम तो आपके बालक हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ आप ही हो। इसको कहते हैं दंभ और पाखंड की एक पर एक परत। पहले तो जैसा है वैसा मानता नहीं, पहले तो अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, फिर उस श्रेष्ठ मानने का भी स्वीकार नहीं करता। ये नहीं कहता कि मैं अपने आप को श्रेष्ठ मानता, अरे नहीं हम तो कुछ भी नहीं, हम तो कुछ भी नहीं है, हम आपके बालक हैं, सब आपका ही है, ऐसा और वैसा। और बस इसी खेचातानी में, इसी दंभ पाखंड में जीवन समाप्त हो जाता है। मन इतना मैला कि फिर भजन के योग्य रह ही नहीं जाता। और इसी मन की मैल से सत्संग से मुक्ति मिलती है। ये जो गुरुजनों के मुख से ज्ञान गंगा निस्सरित होती है ना, ये इसी मन का मैल छुड़ाती है। कर कृपा संत मिले मोहे तिन ते धीरज आया, मन को आधार मिलता है। तो सुरुचि ने कहा कि जा नारायण की उपासना कर, वो तुझ पर प्रसन्न होंगे, तुझे मेरे गर्भ से जन्म मिलेगा, तू मेरा पुत्र होकर आएगा, तब राजा की गोद में आकर बैठना। अब मैत्रेय जी ने कहा, बोले विदुर जी जैसे डंडे की चोट खाकर सांप फुफकार मारने लगता है, बोले उसी प्रकार अपनी सौतेली मां के कठोर वचनों से घायल होकर ध्रुव जी क्रोध के मारे लंबी लंबी सांस छोड़ने लगे। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय तेज है, वो अपना अपमान नहीं सह सकता।
जो भी शरीर आपको मिला है ना, उसकी कुछ अपनी प्रकृति है, उससे आप मुक्त नहीं हो सकते। परम सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाने के बाद ही जो देह की प्रकृति है, जो स्वभाव है, उससे मुक्ति पाई जा सकती है। और यदि मैं कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भगवान से मिल लेने के बाद ही ऐसा संभव है। उससे पहले तो ना जानऊं छिनंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। ये जो महाप्रभु ने इसमें दो उदाहरण दिए ना, पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फिंदा, और परे देह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंदे, यही समझा रहे हैं महाप्रभु जी। भाई जब तक देह है तब तक कोई कहीं पर भी पहुंच जाए फिर उसका पतन हो सकता है, उसका स्खलन हो सकता है। तो ध्रुव जी बड़े क्रोध में भर गए, अब तो किसी भी प्रकार से चैन पड़ नहीं रहा, रोते रोते अपनी माता के पास पहुंचे। अच्छा, जब माता ने ये बात सुनी तो वो भी बेचारी बड़ी दुखी हुई, दुख के मारे, पीड़ा के मारे वो भी विलाप करने लगी कि देखो कितना कठोर हृदय है सुरुचि का, नन्हे से बालक के साथ ऐसा व्यवहार किया। पर माता ने कहा बेटा मैं मंदभागिनी हूं, क्योंकि तेरा पिता मुझे, पत्नी तो क्या, तेरा पिता तो मुझे दासी स्वीकार करने को भी तैयार नहीं है। और ठीक ही तो कहा है तेरी माँ ने, तेरी भी माता ने ठीक ही तो कहा है, तुझे यदि पिता की गोद में बैठना है, तुझे यदि उच्च सिंहासन पर बैठना है तो जा भगवान का भजन कर, क्योंकि मैं तो तुझे ये सुख दे नहीं सकती।